एक बार फिर विश्व युद्ध के लिए तैयार हो जाए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हथियार की धमकी दी है। ये धमकी 21 फरवरी को उन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित करते हुए दी। इसी के साथ उन्होंने न्यू स्टार्ट संधि से खुद को अलग कर लिया। ये संधि अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। रूस और अमेरिका शीत युद्ध के समय से दुश्मन हैं। दोनों ही देशों ने अपनी प्रतिद्वंद्विता से हजारों सामरिक विनाश के हथियार विकसित किए थे। बाद में इसकी बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अमेरिका और रूस के बीच आपस में एक संधि हुई। इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 तक सीमित करना था। इसी को न्यू स्टार्ट संधि का नाम दिया गया। पुतिन ने ऐलान करते हुए कहा कि रूस नए स्ट्रेटेजिक सिस्टम को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि रूस परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है। उन्होंने कहा कि रूस अपने युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर रूस को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया है। पुतिन ने अपने भाषण के दौरान दावा किया कि रूस को युद्ध के मैदान में हराना असंभव है। पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका वैश्विक स्तर पर युद्ध को भड़का रहा है। ऐसे में रूस न्यू स्टार्ट संधि में भागीदारी को निलंबित कर रहा है। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि यूक्रेन युद्ध के दौरान जिस तरह से अमेरिका और रूस के बीच तनातनी बनी हुई है, इस समय में रूस का ये फैसला किस अंजाम तक पहुंचा सकता है। अंग्रेजी वेबसाइट strip.com के मुताबिक पुतिन की घोषणा से पश्चिमी देशों में परमाणु हथियार के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है और ये भी तनाव भरा साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका और रूस के बीच तनातनी जारी है। पुतिन के ऐलान के बाद नाटो महासचिव ने चेतावनी दी कि पुतिन ने यह ऐलान करके पूरे हथियार तंत्र के ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं रूस को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह देता हूं। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 को हुई थी। रणनीतिक हथियार न्यूनीकरण को लेकर समझौता हुआ था। इसकी अवधि 10 साल यानी 2021 तक थी, फिर 5 साल और बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। इस संधि के माध्यम से दोनों देश अपने परमाणु हथियार के जखीरे को सीमित रखेंगे। 5 फरवरी 2018 को नई स्टार्ट संधि की सीमा को पूरा कर लिया गया। न्यू स्टार्ट संधि से रूस के हटने से अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो सकती है। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार का विकास शुरू करेगा। रूस के पास पहले से ही दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं। ताकत के मामले में भी रूसी परमाणु हथियार दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। ऐसे में रूस नए हथियार बनाने के लिए परमाणु परीक्षण शुरू कर सकता है। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी परमाणु हथियारों के पीछे दौड़ सकता है। इससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस फिर से शुरू हो सकती है।